गाड़ी चल रही है, ट्रेन चल रही है, लेकिन उस तरफ से एक लड़की भागते हुए आ रही है और वो ट्रेन की पटरी के, ट्रेन के सामने आकर खुदकुशी करना चाहती है, मरना चाहती है। ट्रेन के ड्राइवर ने अपनी ताकत के मुताबिक ब्रेक लगाना शुरू किए और उसने ब्रेक लगाए, हैवी ब्रेक लगाए, फिर भी ब्रेक लगाते लगाते इतनी हैवी ब्रेक नहीं लगा सकता था कि ट्रेन पटरी के नीचे से उतर जाए। ब्रेक लगाया, हैवी ब्रेक लगाए, लेकिन ट्रेन रुकती है जहां रुकती है उसके और जो लड़की लेटी हुई थी ट्रेन की पटरी के नीचे, उसके बीच एक बालिश्त का फासला रह गया। एक बालिश्त और अगर ट्रेन आगे बढ़ जाती तो लड़की मर जाती। ट्रेन का ड्राइवर जल्दी से इंजन से उतरता है, सवारी भी उतरती है, चलो लड़की को बच गई, उसको निकालें। लेकिन ट्रेन का ड्राइवर जब नीचे उतरता है, पटरी के करीब जाता है, लड़की को झंझोड़ता है, उठाता है, तो क्या देखता है कि लड़की मरी हुई है। ट्रेन चढ़ी नहीं है उसके ऊपर, लेकिन ट्रेन के चढ़ जाने के खौफ से पहले ही, ट्रेन के चढ़ने के से पहले ही हरकत कल्ब उसकी बंद हो चुकी है, उसके दिल की धड़कनें बंद हो चुकी हैं। ट्रेन के ड्राइवर से मीडिया वाले इंटरव्यू लेते हैं, उस जमाने की जो मीडिया थी, प्रिंट मीडिया, अखबार वाली। उसने कहा कि मेरी सर्विस इस ट्रेन की लाइन में 20 साल हो चुकी है, मैं 20 साल से सर्विस कर रहा हूं इस ट्रेन के अंदर। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर सबसे हैवी ब्रेक लगाए हैं, आज तक ऐसा हैवी ब्रेक मैंने नहीं लगाया। मैंने इस लड़की को बचाने के लिए पूरी कोशिश की, यहां तक कि मैं ब्रेक लगाने में कामयाब भी हो गया, इस लड़की पर ट्रेन न चढ़े मैं कामयाब भी हो गया। लेकिन आज मुझे यकीन हो गया कि मौत और जिंदगी का मालिक कोई ट्रेन ड्राइवर नहीं है, बल्कि किसी की मौत और किसी की जिंदगी का मालिक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। जब इस लड़की को मौत के घाट उतारना ही था, वो ट्रेन से मरना चाहती थी, लेकिन अल्लाह ने उसको ट्रेन से कटने से बचाकर उसको हार्ट अटैक से मार डाला। उसकी हरकतें कल्ब बंद हो जाती है और दिल की धड़कन बंद हो जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां से आप अंदाजा लगाइए कि आप किसी को मारना चाह रहे हैं तो आप नहीं मार रहे हैं, उसका वक्त आ गया है। आप किसी को बचाना चाह रहे हैं, डॉक्टर लाख कोशिशें करने के बाद भी, बचाने के बाद भी, वेंटिलेटर पर रखने के बाद भी, ऑक्सीजन देने के बाद भी किसी की जान नहीं बचा पाता है, क्योंकि उसकी मौत का वक्त आ जाता है। क्योंकि ये निजाम हमारा और आपके हाथ में नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। अगर दुनिया में हमारे हाथ में इसका निजाम होता तो मेरे भाइयों, दुनिया में फिर किसी आदमी को मौत नहीं आती। फिर अटल बिहारी जी नहीं मरते, इंदिरा गांधी नहीं मरती, राजीव गांधी नहीं मरते, जियाउल हक नहीं मरता, शाह फहद नहीं मरते। मेरे भाइयों, मौत और जिंदगी का निजाम या पूरी जिंदगी का सिस्टम हमारे और आपके हाथ में नहीं है। हमें और आपको ये सोचना पड़ेगा, ईमान अपना मजबूत करना पड़ेगा। ईमान मा तशाऊना इल्ला इंशाअल्लाह, जरूरी नहीं तुम जो चाहो वो पूरा हो। तुम्हारा काम सिर्फ मेहनत करना है, तुम्हारा काम सिर्फ आगे बढ़ना है, तुम्हारा काम सिर्फ कोशिश करना है, उसको पूरा करना न करना मेरा काम है। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 90 साल तक तबलीग की, लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाया, एक अल्लाह की तरफ दावत दी, लेकिन पूरी जिंदगी में, उनकी 90 साल की पूरी जिंदगी में उनके ऊपर कोई ईमान नहीं लाया, एक शख्स भी ईमान नहीं लाया। तो क्या 90 साल की उनकी मेहनत बेकार कर दी जाएगी? आप कहोगे नहीं उनकी बीवी, तो उनकी बीवी थी वो सारा और हाजरा, रिश्तेदार के अलावा कोई ईमान नहीं लाया। इस्माइल उनका बेटा था, इसहाक उनका बेटा था, लूत अलैहिस्सलाम उनके भतीजे थे, लेकिन बाहर का कोई आदमी उनके ऊपर ईमान नहीं लाया। तो क्या 90 साल की मेहनत बेकार हो गई? नहीं, उनको उनका सवाब मिलेगा। मेहनत करना आपका काम है, उस मेहनत को पूरा करना, अमली जामा पहनाना और उसका रिजल्ट और उसका नतीजा वो मिले जो हम चाहें, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी ने अपने चचा अबू तालिब के लिए बड़ी मेहनत की कि ये किसी तरीके से कलमा पढ़ लें, यहां तक कि आखिरी वक्त में उनके पास पहुंच गए।
अबू तालिब से कहने लगे, चचा मेरे कान ही में कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ मेरे कान में कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला से मैं सिफारिश करवा लूंगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं आपकी नजात करवा दूंगा, मैं आपको इंशाअल्लाह जन्नत में ले जाऊंगा। अबू तालिब तैयार भी हो गए, लेकिन वहीं अबू जहल बैठा हुआ था, कहने लगा क्या आखिरी वक्त में अपने बाप दादा के दीन को छोड़ देंगे? क्या आखिरी वक्त में अपने बाप दादा के धर्म को आप छोड़ देंगे? अबू तालिब ने कहा, भतीजे आए मोहम्मद, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं आखिरी वक्त में अपने बाप दादा का दीन छोड़ दूं। आखिरी वक्त में मैं चाहता हूं कि मेरी रूह, मेरी जान उसी धर्म पर, उसी मजहब पर निकले जिस पर मेरे बाप अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ। लिहाजा अबू तालिब उसी पर उनका इंतकाल होता है कि वो हालत कुफ्र में मरते हैं। फिर अल्लाह के नबी ने एक बार उनके लिए दुआ भी की। क्या है चचा, मैं जब तक जिंदा हूं आपके लिए दुआएं मग़फ़िरत करता रहूंगा, क्योंकि मेरे दीन के काम में आपने बहुत ज्यादा मदद की है, मुझे सहारा दिया है। लेकिन अल्लाह ताला ने मना कर दिया, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर 70 मर्तबा भी, 70 बार भी अगर तुम अपने चचा अबू तालिब के लिए दुआएं मग़फ़िरत करोगे तो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल नहीं करूंगा। उनका इंतकाल कुफ्र पर हुआ है, लिहाजा वो जहन्नम में जाएंगे। तो मेरे भाइयों, नबी ने मेहनत की लेकिन नहीं ईमान लाए, तो ये जरूरी नहीं है कि हम जो चाहें वो पूरा हो। ईमान अपने अंदर ताजा कीजिए। अल्लाह ताला इम्तिहान भी लेता है, अल्लाह ताला आजमाइश भी लेता है। कोशिश करिए कि हम अल्लाह की हर आजमाइश में पूरा उतरें। कोशिश कीजिए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की हर आजमाइश की घड़ी में हम पूरा उतरें और मौका न दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुख्तलिफ किस्म से हमारा इम्तिहान ले सकता है। ईमान ताजा करिए। ईमान क्या है? ईमान एक मुआहिदा है। पढ़िए, कुरान ने कितनी बार कहा, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, ईमान लाओ और अमल सालेह, ईमान लाओ और अमल सालेह, ईमान लाओ और अमल सालेह करो। कितनी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया। हर मुसलमान गौर करे, क्या उसके पास ईमान है? ईमान तो है। अब गौर करे, क्या वो अमल सालेह भी करता है? अमल सालेह क्या हुआ? बोलिए मत। ईमान और अमल सालेह ये दोनों लाजिम और मलजूम। अब आपको एक मिसाल दूंगा मैं, ईमान क्या है और अमल सालेह क्या है। ईमान एक इकरार का नाम है। थोड़ी सी स्पीड में स्लो करूंगा ताकि आपको समझा सकूं। सुनिए, ईमान नाम है इकरार का। ईमान एक मुआहिदा है। मुआहिदा कैसे समझाऊं आपको? मान लीजिए मैं एक मजदूर हूं, समझिए, समझा रहा हूं। मान लो मैं लेबर हूं, एक मजदूर हूं, और आप मालिक हैं। मौलाना सलीमुद्दीन साहब बैठे, ये मालिक हैं। सलीमुद्दीन साहब ने हमसे कहा कि जर्जीत साहब, ये मेरा मकान बनाना है, दीवार खड़ी करना है, ये करना है, वो करना है। आप लेबर हैं, आप मजदूर हैं, मिस्त्री हैं, बताइए आप क्या पैसा लेंगे? मैंने कहा 1000 रुपये पर डे। सुबह 9 बजे आऊँगा, शाम को 5 बजे तक आपका काम करूँगा, दीवार खड़ी करूँगा, और 10 दिन में हम आपका ये काम पूरा कर देंगे। मौलाना सलीमुद्दीन साहब ने कहा ठीक है, डन। 1000 रुपये हम पर डे के हिसाब से 10 दिन में 10,000 रुपये हम आपको देंगे, आप कल से आ जाइए। हमारा मुआहिदा हो गया, हमारा मुआहिदा हो गया, इकरार हो गया, हमने भी इकरार कर लिया। ये है मुआहिदा, अहदो पैमान। तुम 10 दिन काम करो, हम तुम्हें 10 दिन के बाद 10 दिन की मजदूरी दे देंगे। मैंने इकरार कर लिया, इन्होंने तय कर लिया। हम कल नहीं पहुंचे, परसों नहीं पहुंचे, तीसरे दिन नहीं गए, 10 दिन तक नहीं गए, और 11वें दिन सलीमुद्दीन साहब के पास पहुंच गए और कहा, साहब आज 11वां दिन है, 10 दिन की मजदूरी हमें दे दीजिए। हंस रहे ना? समझ में आ गया ना कि मजदूरी मांगने वाला मौलवी जर्जीस पागल है? क्यों हंस रहे हैं आप? इसलिए हंस रहे हैं कि आपने तो काम किया ही नहीं, तो मजदूरी क्यों? जर्जीस साहब को तो रांची में पागल खाने में भर्ती करो, ये तो पागल हो गया है। अब जर्जीस साहब कह रहे नहीं,
नहीं दोगे तो हम मुकदमा दायर कर देंगे, क्योंकि आपने वादा किया था कि हम 11वें दिन पैसा मजदूरी देंगे। सलीमुद्दीन साहब कह रहे मैंने वादा किया था, लेकिन आपने भी तो इकरार किया था कि मैं 10 दिन काम करूंगा। आपने काम कहां किया? जर्जीत साहब कह रहे हैं अरे मैंने काम किया हो या ना किया हो, लेकिन इकरार तो किया था कि करूंगा। नहीं किया तो क्या हुआ? मैं मना कहां कर रहा हूं? मैंने कहां कहा कि मैंने किया, लेकिन इकरार ये तो नहीं कहा था कि नहीं करूंगा, ये तो कहा था कि करूंगा। जब इकरार था मेरा तो मुझे मजदूरी दीजिए, सिर्फ इकरार की वजह से मजदूरी दीजिए। तो आपको कोई मजदूरी दे देगा? जब कोई एक आदमी ईमान ले आता है, यानी मोमिन बन जाता है, तो एक मुआहिदा कर लेता है। मुआहिदा हो गया किस बात का? ईमान लायो, तय हो चुका है। क्या तय हो चुका है? तुम नमाज पढ़ोगे 5 वक्त की, तुम रमजान के पूरे महीने के रोजे रखोगे, तुम ज़कात दोगे अपने माल की पूरी पूरी, अगर इस्तिताअत होगी तो तुम हज करोगे, गरीबों की मदद करोगे, पड़ोसियों का ख्याल रखोगे, यतीमों पर जुल्म और ज्यादती नहीं करोगे, किसी के ऊपर जुल्म नहीं करोगे। ईमान लाने के बाद एक मुआहिदा हो गया। तुमने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह ने गोया के एक मुआहिदा दे दिया है, तुम्हें अहद कर लिया है मेरे बंदो, जब तक तुम इस ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर चलोगे। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करोगे, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब हर काम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरीके पर करोगे, तो हम इसके बदले में तुम्हें जन्नत देंगे। हमने वादा तो कर लिया, इकरार तो कर लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो पढ़ लिया, लेकिन इसके बाद अब न नमाज के, न रोजे के, न हज के, न ज़कात के, न गरीबों पर हमदर्दी, न मिस्कीनों के साथ अच्छा सुलूक, न बेवाओं के साथ अच्छा सुलूक, न पड़ोसियों के साथ हमारा अच्छा रहन सहन, उठना बैठना, न यतीमों के ऊपर मेरे भाइयों शफकत और प्यार मोहब्बत का हाथ। हम इन तमाम चीजों से दूर हैं, और कयामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े होकर कहेंगे अल्लाह हमने कलमा तो पढ़ा था। अल्लाह कहेगा मेरे बंदे ठीक है कलमा पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन तूने अमल तो नहीं किया। अल्लाह अमल नहीं किया तो क्या हुआ? इकरार तो किया था तू हमें जन्नत दे, तूने कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जो पढ़ेगा उसको जन्नत। मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत में जाएगा। ये तेरे नबी ने कहा था जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह मैंने पढ़ा था। अल्लाह कहेगा मेरे बंदे मेरा भी तो एक वादा था कि तू ये अमल करेगा तो जन्नत में दूंगा। तूने सिर्फ मेरा वादा तो मान लिया, लेकिन उसके मुताबिक तूने अमल नहीं किया। मेरे भाइयों जब तुम अपने मोहल्ले में, अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में बगैर काम किए हुए किसी को मेहनत उसकी मजदूरी नहीं दे सकते हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बगैर अमल किए हुए हमें जन्नत कैसे दे देगा? जर्जीत साहब मिसाल तो बड़ी अच्छी दे रहे हो, लेकिन अमल कौन करेगा? अमल इतना मुश्किल है। नहीं, ये आपकी खाम ख्याली है कि मुश्किल है। मुश्किल है। अगर इंसान करने पे आ जाए तो सब कुछ कर सकता है। साहब सुबह फजर की नमाज में ठंड में कैसे उठेंगे? साहबा कैसे उठते थे? छोड़िए, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में आप कहते हो कैसे उठेंगे? इस गांव में ऐसे 80 साल के बूढ़े भी हैं जो उठ रहे हैं। वो कैसे उठ रहे हैं?